कि दुनिया के लोग दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मैं मुक्ति को पाऊं, कि मैं मुक्त हो जाऊं। पर शास्त्र कहता है मुक्ति पाना एक सरल प्रसंग। आप थोड़ा दान कर लीजिए, मुक्त हो जाओगे, मनुष्य की देह से छूट जाओगे। आप थोड़ा सत्संग कर लीजिए, मनुष्य की देह से छूट जाओगे। आप थोड़ा भजन कर लो, मनुष्य की देह से छूट जाओगे। राम कथा कहती है कि मुक्ति पाना सरल है पर मोक्ष पाना कठिन है। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति का मतलब केवल यह है कि हम एक योनि से छूटे दूसरी योनि में पहुंच गए, दूसरी योनि से छूटे तीसरी योनि में पहुंच गए, तीसरी योनि से छूटे चौथी योनि में पहुंच गए। ऐसी कईयों योनियां, कईयों योनि। गरुड़ पुराण के अंदर तो 84 लाख योनियां लिखी हैं, और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, डिस्कवरी वालों ने जो सर्च करा है उसमें उन्होंने 85 लाख जो लिखी है। 85 लाख कैसे हो गई, तो उसका भी उन्होंने वर्णन करा संतों ने कि हो सकता है कि किसी एक योनि के अन्य स्वरूप और प्रकट हो गए। 84 लाख योनियां। और जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, एक योनि से निकले दूसरी योनि में चले गए, दूसरी योनि से निकले तीसरी में चले गए। बार बार जन्म ले लेना और बार बार मृत्यु को पा जाना, ये कहां की सृष्टि है महाराज। शास्त्र कहता है कि एक बार हम जन्म ले और जन्म लेने के बाद में फिर हमारा कोई दूसरा जन्म ही ना हो, कोई जन्म रहे तो कहे मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर यह संसार में जन्म ना हो। अगर मृत्यु, कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो बड़े परेशान हो गए, बड़े दुखी हैं, हम तो मर जाएं तो अच्छा। तो हम कहते हैं फैशन चल रहा है, मर जाओ। आजकल तो बहुत फैशन है मरने का। जरा सा कोई कुछ कहे और तुम फांसी लगा लो, कोई सुसाइड कर ले, कुछ पा ले, कोई मर जाए, फैशन है। जरा सा कुछ दुख हुआ हम तो मर जाएं तो अच्छा, तो मरो। फैशन है आज के जमाने में मरने का, मरो। पर शास्त्र क्या कह रहा है कि अगर एक बार अगर मर भी गए तो मरने के बाद फिर दूसरा जन्म होगा। अर्थात मृत्यु लोक में जो जन्म हो रहे हैं ये केवल भोगने के लिए हो रहा है। केवल मृत्यु लोक में अगर जन्म हुआ तो भोगने के लिए हुआ। अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी कर दोगे और ड्यूटी पूरी कर जाओगे तो वापस आपको आना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर भी अगर स्कूल में कोई टीचर है, कोई प्यून है, कोई है, तो जो लगे हुए हैं, अगर इनको टाइम दिया गया है कि तुमको इतनी बजे से इतनी बजे तक तुम्हारी ड्यूटी निभाना है, और उस बीच में अगर ये चले जाते हैं तो इनको अलग से आकर उस ड्यूटी को पूरा करना पड़ेगा, आकर काम तो साधना पड़ेगा। जो हम नौकरी कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, उसको तो पूरा करना पड़ेगा। भगवान भी कहते हैं मानव का जो शरीर मिला है वो भोगने के लिए मिला है, मनुष्य का शरीर कर्म के दंड को भोगने के लिए मिला है। और उसको अगर तुम भोगते भोगते ऊब जाते हो, प्राणों को त्याग भी देते हो, फिर अगला जन्म हो जाएगा, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए पूरी नौकरी कर जाओ, पूरी ड्यूटी, पूरा समय लगाकर आराम से जो भगवान ने उम्र दी है उसको निभाकर फिर जाइए, तो भगवान भी कहेगा इसने अपना कर्म पूरा करा है, इसलिए कर्तव्य से नहीं डिगा, इसलिए इसको भगवत भजन के अनुकूल वैकुंठ का वास दे दिया जाए। कर्म भी अपने कर्म को छोड़ना नहीं, कर्म से वंचित नहीं होना। और जो कर्म से वंचित हो गया है, एक नाव खेने वाला नाव खेल रहा था, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, और बैठे हुए लोग इतने में बहुत तेज लहरें चलने लगी, और नाव चलाने वाला व्यक्ति ने पूछा तुम लोगों को तैरना आता है? नहीं आता। वो कूद गया। जो नाव चला रहा था वो कूदा, तैर कर बाहर हो गया, नाव पानी में डूब गई, सब लोग मर गए। मरने के बाद ये नाव
चलाने वाला व्यक्ति बाहर निकला, 6 महीने बाद ये भी मरा। शास्त्र कहता है कि जब 6 महीने बाद मरा तो 94 तरह के नरकों में इसको पटका गया। तो इसने कहा मैंने कभी पाप नहीं करा, मैंने कभी छल नहीं करा, मैंने कभी बेईमानी नहीं करी, मैंने कभी कपट नहीं करा, मैंने कभी प्रपंच नहीं करा, फिर मेरे को इन नरकों का भोग क्यों भोगा जा रहा है, मुझे नरकों का भोग क्यों दिया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि तू अपने कर्म से वंचित रह गया, तेरा काम था उनको बचाना। अगर तू बचा लेता और बचाते बचाते अगर प्राणों को त्याग भी देता तो तुझे वैकुंठ मिल जाता, पर तू अपने कर्मों को छोड़कर स्वयं बचने का प्रयास कर। कर्म का भाग महाराज, संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, हमारे शास्त्र यही वर्णन करते हैं। हम भगवत नाम का कीर्तन करें, जाप करें, स्मरण करें। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम जितनी कथा सुनते हैं वो याद तो रहती नहीं है। बोलो याद रहती कि नहीं रहती? अरे बोलो तो याद रहे नहीं रहते। महाराज जी हम जितनी कथा सुनते हैं याद नहीं रहती, और जब कथा सुनते हैं याद नहीं रहती तो कथा सुनने का फायदा क्या है, लाभ क्या है? काय को अपना 3 घंटा बर्बाद करें, नहीं यहाँ पर आके बैठे, फायदा क्या है? जब याद तो रही नहीं तो फिर याद रहती नहीं है तो कथा सुनने का फायदा क्या है? क्यों आए हम कथा में? महाराज राम कथा कह रहे हैं, संत कहते हैं 3 महीने पहले 2 तारीख को भोजन में क्या खाया था, किसी को याद है? अरे बोलो जम के, याद है किसी को? 3 महीने पहले जो भोजन में तुमने 2 तारीख को खाया वो तुम्हें याद नहीं है, पर वो 2 तारीख को जो तुमने खाया था वो शरीर में रक्त बनकर आज तक चल रहा है और तुम्हारा शरीर चला रहा है। जो 3 महीने पहले खाया था वो आज तक रक्त में चल रहा है, शरीर चला रहा है। बस उसी तरह राम कथा कहती है भले कथा याद नहीं रहे है, पर जो कथा तुमने श्रवण करी है वो अंतिम समय तक हमारी श्वासों में, रोमावली में चलती रहती है महाराज। श्वासों अंतिम समय तक 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में दिए हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत भजन अनुकूलता का आनंद सुख प्रदान करने वाले भगवत नाम का जाप। एक बार देवऋषि नारद ने भगवान राम जी के पास जाकर पूछा प्रभु क्या कर रहे हो? राम जी बोले डायरी मेंटेन कर रहा हूं। कई लोगों की आदत रहती है, डायरी रहती है वो मेंटेन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, डायरी मेंटेन कर। अच्छा अच्छा, ये प्रभु नारद जी पूछे इस डायरी में लिखा क्या है? भगवान बोले जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे दिन रात जपते हैं, उनका नाम लिखे। अच्छा, और लिखा हुआ था देवऋषि नारद। उसके बाद अन्य भक्त। अब नारद जी वहां से चले और देवऋषि नारद वहां से चले तो सामने से हनुमान जी आ रहे थे, और हनुमान जी महाराज आते हुए दिखे तो देवऋषि नारद ने हनुमान को देखकर कहा प्रभु, हनुमान जी कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी बोले प्रभु के पास जा रहा हूँ, भगवान के पास में। अरे तो भगवान के पास क्यों जा रहे हो? तुम्हें जाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने अभी आज भगवान की डायरी देखी है, भगवान के भक्तों की लिस्ट देखी, उस भक्तों की लिस्ट में हनुमान तुम्हारा नाम तो है ही नहीं, एक जगह पर भी तुम्हारा नाम नहीं है, और मेरा नाम सबसे ऊपर। मैं नारद सर्वप्रथम हूं। ओहो, हनुमान जी बोले नाम से क्या होता? सही है कि गलत है? डायरी में कितना भी नाम चढ़ा लो, होगा क्या उससे? क्या होगा? नारद जी ने कहा हनुमान तुम्हारे डायरी में नाम नहीं है, तुम्हें दुख नहीं हो रहा?
अरे तो दुख की क्या बात है उसमें? नारद जी तुमने कौन से कलर की डायरी रखी थी? कि पीले कलर की। ओ, हनुमान जी बोले राम जी के पास दो डायरी है, एक पीले कलर की, एक लाल कलर की। एक लाल कलर की भी डायरी। नारद जी बोले रुको मैं अभी आया। नारद जी वापिस अंदर चले, और नारद जी अंदर जाकर राम जी से पूछे प्रभु प्रभु। भगवान ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारे पास एक डायरी और है? भगवान बोले हाँ है। कहाँ रखी है? तो वो टेबल पे रखी है। तुरंत गए नारद जी महाराज डायरी उठाए। डायरी उठाए तो उसमें नारद जी का नाम नहीं था। अब नारद जी का नाम नहीं तो नारद जी ने भगवान राम से पूछा प्रभु ये क्या है? एक डायरी में मेरा नाम, एक डायरी में हनुमान का नाम है, और उस डायरी में हनुमान का नाम है तो उस डायरी में मेरा नाम नहीं है, ये क्या है? भगवान राम उसी समय पर बोले अरे नारद जी ये जो पीले कलर की डायरी है ये वो डायरी है जिस डायरी में उन भक्तों के नाम लिखे हैं जो भक्त मेरा भजन करते हैं, और जो लाल कलर की डायरी है उसमें वो नाम लिखे हैं जिसका मैं भजन करता हूं। ये वो डायरी जिसको मैं भजन, और हनुमान वो भक्त है, हनुमान वो भक्त है। ऐसे दुनिया में कई भक्त, कल आपको कथा में कहा था राष्ट्र के 4 संत जिनकी शव, जिनकी बॉडी नहीं मिली है। दुनिया में ऐसे कई संत हैं महाराज, ऐसे कई भगत हैं। भक्त भगवान को भजता है और भगवान भक्त को भजता है, और जब भजता है तो भगवत का सुख आनंद प्राप्त होता है। देव ऋषि नारद ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी भगवान से पूछा प्रभु आखिर ये हनुमान का तुम भजन करते हो, ये हनुमान है कौन? भगवान तुरंत उसी समय पर, और कोई साधारण नहीं है हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज का एक भी भाई साधारण नहीं है। राम जी कितने भाई थे? जम के बोलो 4। हनुमान जी कितने भाई थे? 6। हनुमान जी सबके भाई कितने हैं? 6। पहले नंबर पर हनुमान, दूसरे नंबर पर गतिमान, तीसरे नंबर पर केतुमान, चौथे नंबर पर मतिमान, फिर केतुमान, ऐसे हनुमान जी 6 भाई। सबसे बड़े हैं हनुमान, और उसमें हनुमान जी का जो चौथे नंबर का भाई है गतिमान, वो बड़ा प्रबल है, बड़ा प्रबल, बहुत प्रखर। हनुमान जी का जो चौथे नंबर का भाई है गतिमान, वो प्रबलतम है। आज भी हिंदू धर्म की रीति शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि अगर कोई नई फैक्ट्री डाली जाती है, कोई नई गाड़ी ली जाती है, कोई नया मैकेनिक काम चालू करा जाता है, तो उसमें हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाया जाता है, जिससे फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती, 4 चौगुनी बढ़ती चली जाती है हमारा गतिमान का नाम लेकर। इसलिए ब्राह्मण, अगर आप लोग कभी फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं या कोई नई गाड़ी खरीदते हैं और किसी मंदिर में लेकर जाते हैं पूजन के लिए, या ब्राह्मण उसकी पूजन करता है, तो जब भी ब्राह्मण अगर पूजन करेगा तो ब्राह्मण स्वस्तिक अगर बना रहा है गाड़ी पर, फैक्ट्री पर, तो वो गतिमान का नाम लेकर बनाएगा, जिस ब्राह्मण को ध्यान में हो। हनुमान जी के एक भाई है केतुमान, क्या नाम है? जम के बोलिए, केतुमान। शास्त्र कहता है, हम कहते हैं ना हनुमान जी महाराज का नाम लो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बल। तो हनुमान जी का नाम लेने पर संकट कटता है, तो कहते हैं हनुमान जी महाराज के 6 की 6 भाई हनुमान जी के साथ में आनंद सुख से निवास करते हैं। इसलिए केतुमान का एक कर्म है संकट को काटना, संकट को काटना, केतुमान का। ये उसी तरह जैसे गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री और व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, उसी तरह केतुमान का नाम लेकर कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ, बहुत बीमार,
और आपको दिख रहा है बहुत बीमार है, एक साधारण सा प्रयास आपके मोहल्ले में, आप अपने कॉलोनी में, आप अपने घर में करना। जिस व्यक्ति को बहुत बुखार आ रहा और डॉक्टर भी नहीं मिल रहा, तो केवल एक पीपल के पत्ते पर चंदन से केतुमान लिख देना और पानी की बाल्टी में डाल देना, डालकर उस पानी से उस व्यक्ति को नहला दीजिए, 15 मिनट में बुखार उतर जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। केतुमान के नाम का इतनी प्रबलता है। हनुमान जी का 5वां नंबर का केतु। तो भगवान राम कह रहे हैं ये सहज है, ये हनुमान संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक एक चलते फिरते तीर्थ, चलते जहां निकलते हैं महाराज कि मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राज। संत चलते फिरते तीर्थ है, जैसे प्रयागराज में त्रिवेणी का जो संगम है, उसी तरह संत जहां से निकल कर जाते हैं, साधु जहां से निकल कर जाते हैं, वहां सुख अपने आप बढ़ता चला जाता है। तुलसीदास जी से पूछा, किसी ने वाल्मीकि बाबा से पूछा, वाल्मीकि जी आपसे इतना सब पूछना है, बोलिए क्या बात है। महाराज हम केवल इतना सब पूछना चाहते हैं कि आपने रामचरितमानस की रचना करी तो करी क्यों, कारण क्या था इस रचना का, क्यों रचे, किस लिए रचा। वाल्मीकि बाबा ने कहा, पृथ्वी पर हजारों तीर्थ हैं, आप में से कितने लोग हैं जो सारे तीर्थ होके आ गया। अरे बोलो तो जरा, हजारों तीर्थ पृथ्वी पर विराजमान है। तुम्हारे आसपास में भी ढेर सारे तीर्थ होंगे, बहुत सारे हैं, सुखताल है, हरिद्वार है, महाराज ऋषिकेश है, बद्रीनारायण, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, यही पास पास में ढेर सारे लगे हुए, और भी चले जाओ, बहुत तीर्थ। वाल्मीकि बाबा कहते हैं पृथ्वी पर हजारों तीर्थ हैं और हजारों नदियां, हजारों तालाब, हजारों सरोवर, पर पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य इन सारे तीर्थों में, इन सारी नदियों में स्नान नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी के पास तो धन होगा और किसी के पास नहीं होगा। कोई धनपति होगा, कोई के पास धन नहीं होगा, तो फिर क्या करा जाए। वाल्मीकि बाबा ने कहा रामचरितमानस की रचना केवल इसीलिए करी जा रही है कि दुनिया के लोग भले तीर्थ ना जाएं, पर अगर राम कथा के अंदर जाकर बैठ जाएंगे तो सारी नदियां, सारे तालाब, सारे सरोवर और सारे तीर्थ एक ही जगह पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, और जो एक बार राम कथा में जाकर बैठ गया उसको सारे तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे तालाब, सबका पुण्य एक जगह पर जाकर मिल जाता है। कहां पर? अरे बोलो जमदार, राम कथा में। तो कोई तुमसे पूछे घर से जब चलो, और कोई पूछे कहां गई थी, तो कहना बद्रीनारायण गई थी, तो कहना अभी तो गई थी तू 2 बजे 3 बजे, और इतनी बद्रीनारायण से हो क्या गया हो। रोज अलग अलग, आप रोज प्रतिदिन अगर कथा में आ रहे हो, रोज कथा में, राम कथा में पहुंच रहे हो, और कोई तुमसे पूछे कहां गई थी, कहते ना बद्रीनारायण गई थी। कल फिर पूछे तो कहना द्वारका गई थी, फिर कोई पूछे जगन्नाथ गई थी, फिर कोई पूछे रामेश्वर गई थी, फिर कहां गई थी, फिर बता देना गंगोत्री होकर आ गई, मैं केदारनाथ हो
गई, मैं काशी होकर आ गई। अरे तो तू रोज जाती है 3 बजे, 3:30 बजे और 4 बजे जाती है और 7 बजे आती है और इतनी देर में सारे तीर्थ होके आ जाती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो तीर्थों के नाम भी नहीं मालूम। इतने तीर्थ मैं 3 घंटे में घूम कर आ जाती, इतने 3 घंटे में मात्र भ्रमण कर तीर्थों में मैं घूमती हूँ महाराज। इसलिए मंगल भवन या मंगल हारी ध्रुव दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी ध्रुव दशरथ अजर बिहारी। हे राम भगति सुर सरी धारा, भगति सुर सरी धारा। ओ राम भगति सुर सरी धारा, राम भगति सुर सरी धारा। सुर सही ब्रह्म विचार प्रचारा, सुर सही ब्रह्म विचार विहारा। हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सारी नदियां, सारे तालाब, सारे सरोवर, सब कुछ राम कथा में समाहित हो गए हैं। सब कुछ कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, राम मिल जाए, प्राप्त हो जाए। आप कहते हैं हम राम कथा में जाकर तो बैठ जाएं, पर राम जी की कथा से हमें फल की कामना क्या है, हमें मिलता क्या, हमें क्या प्राप्त हो। महाराज देव कृपा हो तो अशुद्ध को भी शुद्ध कर दिया जाता है। देव कृपा 5 चीजें अशुद्ध हैं फिर भी शुद्ध हैं। 5 चीजें अशुद्ध होने के बाद भी शुद्ध मानी गई है। पहला, गाय का दूध बछड़े ने झूठा कर दिया और झूठा करने के बाद भी निकाल कर भगवान की सेवा में, पंचामृत में, अभिषेक में गाय का दूध लिया जाता तो भी पूज्य। अशुद्ध है फिर भी शुद्ध है तो भी और तो भी पवित्र माना। तीसरे नंबर पर है गंगा जल। शंकर के मस्तक का निर्माल्य है गंगा जल। क्या है? शिव का निर्माल्य। निर्माल्य का मतलब तो जानते हो, भगवान पर चढ़ा हुआ कोई फूल वापिस भगवान पे नहीं चढ़ता। ये पुष्प नीचे अगर पोथी पे से उतर गया फिर पोथी पर समर्पित नहीं होगा। देवता पर, मूर्ति पर कोई फूल चढ़ गया फिर उतरने के बाद भगवान पर नहीं चढ़ेगा, वो निर्माल्य हो गया, वो निर्माल्य की गणना में आ गया। जैसे तुलसी का दल, तुलसी का दल अगर कई लोगों की आदत रहती है, छोटी सी बाल्टी रहती है लोगों के पास में, और छोटी सी बाल्टी में लोग बगीचे में से फूल तोड़ते हैं, वहीं से तुलसी का दल तोड़ लेते हैं, तुलसी का दल तोड़ के बाल्टी में डाल लेते हैं और बाल्टी में लेकर गए और भगवान को ले जाकर फूल और तुलसी का दल दोनों भगवान को समर्पित करा। ईमानदारी से बोलना, जिस पुष्प को तुमने बाल्टी में डाला है, जिस पुष्प को तुमने बाल्टी के अंदर डाल कर लेकर गए हो, पानी पड़ा हुआ था, उसी बाल्टी में तुलसी का दल भी डाल कर ले गए तो भगवान ने स्वीकार करा क्या? अरे बोलो जो क्या भगवान ने स्वीकार करा? नहीं, क्योंकि वो निर्माल्य की गणना में आ गया। अगर वही पुष्प
डलिया में लेकर जाते, उस पर पानी छीट देते, धो देते, पानी डालकर, और उसके बाद उसमें पानी में नहीं पड़ा होता और वो भगवान को चढ़ाते तो वो निर्माल्य की गणना में नहीं आता। पर जल की बाल्टी में जल भरा हुआ था, पानी की बाल्टी में पानी भरा हुआ था, कलश के अंदर जल भरा हुआ था, उसमें तुमने फूल भी डाल दिया, उसमें तुमने बेलपत्र भी डाल दी, उसमें तुमने तुलसी का जल भी डाल दिया और उसी को निकाल कर भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो वो भगवान स्वीकार नहीं करता, वो निर्माल्य की गणना में, उसको भगवान ने स्वीकार नहीं करता। घाट पर लगाया गया दीप, किसी का मिट्टी का दिया पड़ा हुआ मिल गया, तुम डब्बी में बत्ती ले गए, और किसी का पड़ा हुआ मिट्टी का दिया मिला और तुमने बत्ती को निकालकर उस मिट्टी के दिए में लगाकर जो दिया, तो तुम तो बड़ी प्रेम से खुश होकर आ गई कि मेरे दिया लगा दिया। अरे तुम्हें मालूम तो होना चाहिए कि जिसके दिए में ना जाने किसका मिट्टी का दिया था और तुम दीप जो कर आई हो, तो तुमको 100% में से केवल 2% अंक प्राप्त हुए हैं, बाकी के सारे 99 जिसका दिया था उसको प्राप्त हो गए। हल उसकी प्राप्ति नहीं। गंगा जल शंकर भगवान के मस्तक पर से निकला है, निर्माल्य बन गया और निर्माल्य होने के बाद भी पूज्य हो गया। गंगा जल पवित्र हो गया, फिर भी पूज्य। और तीसरे नंबर पर महाराज वमन मधुमक्खी फूलों का रस अपने छत्ते में जाती है और वॉमिटिंग करती है, वमन निकालती, उल्टी कर राल टपकाता है, और वही वमन हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंदर जन्म लिया जाता है, वो शहर, वो मधु। अपवित्र होने पर भी पवित्र है, वमन महाराज। और चौथे नंबर पर है शव कपाट। शव कपाट मतलब रेशमी वस्त्र। कौन सा वस्त्र? रेशमी। हमारे यहाँ पूजन पाठ में लिया जाता है, दान में रेशमी वस्त्र की महत्वता होती है, पूजन में रेशमी वस्त्र की महत्वता होती है, और वो भी आप पूज्य होना चाहिए, पर पूज्य हो गया। रेशा शुद्ध होने पर भी शुद्ध है, और 5वें नंबर पर है काकविष्टा। वो भी पूज्य। महाराज कौवे को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं पीपल के फल। क्या पसंद है? जम के बोलो जरा। पीपल के वृक्ष में छोटे छोटे फल लगते हैं, आपको कभी देखे होंगे छोटे छोटे, वो फल कौवे को सबसे ज्यादा पसंद आता है, सबसे ज्यादा पसंद है कौवे को। कौवा उन फल को खाता है, दीवार पर बैठता है, किसी स्थान पर बैठता है, मल करता है, वो जो फल खाए होते हैं उस फल से पीपल के बीज नीचे गिरते हैं विष्टा के द्वारा, उससे पीपल का पेड़ दीवार पर भी पैदा हो जाता है, उससे तुलसी बाबा रामचरितमानस में संतों के चरित्र का व्याख्यान करते करते कहते हैं कि संत का जी, एक गुरु जी के 25-30 चेले थे, शिष्य लोग। एक चेला था, उस चेले के मन में आया मेरी बहन की शादी है, दोस्तों से कहा मेरे बहन की शादी है, और गुरुजी के पास में इतना सारा धन है, इतना बड़ा आश्रम है, मैं गुरुजी को कहूंगा हम लोग बहुत गरीब हैं, कुछ कृपा गुरुजी करे, मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाए। उसने निवेदन करा। गुरुजी पलंग पर थे, आराम कर रहे।